दरअसल आ जैसे हमें बहुत सारे मनुष्य दिखाई देते हैं, तो क्या आत्मा एक है या हर मनुष्य की आत्मा अलग-अलग है? ऐसा है, आप इसको दूसरे रूप में समझो। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, उससे आप पानी भी गर्म कर सकते हो, उससे पंखा भी चला सकते हो, उससे एसी भी चला सकते हो। तो ये बेसिक आत्मा है, उसको कहीं भी यूज़ कर लो। तो हर जगह की वोल्टेज अलग-अलग होती है। तो आत्मा जो है, एक मेन सोर्स से निकली है। सबके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा का विकास अलग-अलग है। अब पौधों में भी आत्मा है, जानवरों में भी आत्मा है और मनुष्यों में भी आत्मा है। हर मनुष्य अलग-अलग प्राणी है, उसकी आत्मा का विकास अलग-अलग है। जैसे आप आध्यात्मिक विज्ञान को समझते हैं, किसी और से बात करो तो आध्यात्मिक विज्ञान को समझेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका विकास, उसकी आत्मा का विकास उस डायरेक्शन में नहीं हुआ है। तो ये सब जितने भी हम व्यक्ति हैं, हम सबका भिन्न-भिन्न प्रकार से आत्मा का विकास हो रखा है। तभी कहा कहा जाता है, चेतना जब महाचेतना में परिणित होती है, तो महामानव का जन्म होता है। जैसे आप पहाड़ की चोटी पे हो तो नीचे की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। आप उससे भी ऊँची चोटी पे जाओ, तो आपको ये चोटी भी दिखाई पड़ेगी। तो चेतना का विकास का कोई अंत नहीं। ये ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, इसका विकास ही हो रहा है। तो इसलिए जितनी भी आप चेतना का विकास करोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपको जो ज्ञान मिलेगा, वो माइंड से नहीं मिलेगा, वो आपको इंट्यूशन से मिलेगा, आपके अंदर स्वयं प्रकट होगा। अब जैसे आज ही की स्टोरी मैंने सुनाई, बंदरों की स्टोरी। तुलसीदास ने तो कुछ नहीं किया, एक महाशक्ति ने ही तो किया उनके साथ आकर के। ये से जितनी भी स्टोरीज़ हैं, इसको आप स्टोरी की भावना में मत लो। इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है जो हम नहीं जानते, हम इसको नहीं समझते। लेकिन अगर चेतना की गहराई में जाओगे तो इसका आभास होगा। हमारे यहाँ अरबिंदो हुए हैं, महा दार्शनिक, जिनकी पौंडीचेरी में बहुत बड़ा आश्रम है। उन्होंने अपने सारे जीवन के अंत में एक ही बात बोली, माइंड से आदमी को जो सीखना था वो सीख लिया। इसके बाद का जो विकास होगा, वो केवल चेतना के विकास से ही व्यक्ति सब कुछ समझ पाएगा। इसके अलावा समझना नामुमकिन है। उनकी पुस्तिका एक सावित्री, वो 500 पेज की पुस्तक है, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बड़ी-बड़ी विधियाँ बताई हैं उसमें। तो ये ब्रह्मांड जो है अपार है, ये अंतहीन है, इसका किस दिशा में जाए ये सब कहना बड़ा मुश्किल है।